टॉम फैडी कहते हैं, आप मुझे आपकी आदतें बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा। और ये बात सही है, हमारी आदतें ही हमारी पहचान होती हैं। स्टीवन आर केवी ने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पब्लिश की, जो आज तक की बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। और आज हम इसी बुक की 7 हैबिट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हाईली इफेक्टिव लोगों की फर्स्ट हैबिट है बी प्रोएक्टिव। जब भारत में जीएसटी अप्लाई हुआ तब कई सारे व्यापारियों ने इसका विरोध किया। व्यापारियों को पता था उनको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फिर भी उन्होंने इसका विरोध कर कर अपना टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट की। जबकि कई व्यापारियों ने इसे सपोर्ट किया और इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह अपने पास रख लिया। ऐसे लोगों को ऑथर प्रोएक्टिव पीपल कहते हैं, और जो उनके अपोजिट होते हैं उन्हें रिएक्टिव पीपल कहते हैं। रिएक्टिव लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, जबकि प्रोएक्टिव पीपल सोचते हैं अब हम क्या करें, और उसके बाद एक्शन भी लेते हैं। तो एक्सक्यूजेस देने की बजाय आप क्या कर सकते हो वो सोचो और प्रोएक्टिव बनो। सेकंड मेथड है बिगिन विद द एंड इन माइंड। ऑथर के हिसाब से कोई भी चीज़ 2 बार क्रिएट होती है, पहले हमारे माइंड में फिर रियल वर्ल्ड में होती है। मान लीजिए अगर हमें हमारे ऑफिस या घर पर कोई सी पेंटिंग लगानी है, तो हम हमेशा पहले सोचते हैं कि ये इस दीवार पर कैसी लगेगी और इसे कहाँ पर लगाना चाहिए। कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर्स पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर उसका मैप बनाते हैं, फिर जाके उस बिल्डिंग को बनाते हैं जो वो बनाना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें डिज़ायरेबल रिजल्ट मिले। ये तो हमारी लाइफ है, कुछ भी करने से पहले सोच लीजिए कि आप क्या चाहते हैं और उसके बाद ही स्टार्ट करें। थर्ड हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। करने के लिए तो हमारे पास कई सारे काम होते हैं, लेकिन कुछ काम से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि हमें एक क्वाड्रेंट नहीं पता, जिसमें फर्स्ट है अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। जैसे कि कल एग्ज़ाम है तो आज पढ़ना, अगर किसी काम की कल डेडलाइन है तो उसे आज करना। ये सभी काम अर्जेंट भी हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। उसे अगर ना किया जाए तो हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। सेकंड है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। इसमें वो काम आएंगे जिनकी डेडलाइन कभी नहीं आती, पर उस काम को करने पर आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी, जैसे कि एक्सरसाइज, इनफ स्लीप एंड फैमिली टाइम। थर्ड है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें वो काम आते हैं जिनसे हम फोकस नहीं कर पाते, जैसे कि रिप्लाईज, फ्रेंड के कहने पर घूमने चले जाना। फोर्थ क्वाड्रेंट में वो काम है जो हम ना ही करें तो हमारे लिए अच्छा होगा। हाईली इफेक्टिव लोग पहले सेकंड क्वाड्रेंट के काम करते हैं और उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट के काम करते हैं, और वो थर्ड और फोर्थ से तो दूर ही रहते हैं, इसीलिए वो हाईली इफेक्टिव होते हैं। इसीलिए हमें भी हमारे बेस्ट काम को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। फोर्थ हैबिट है थिंक बिन बिन। हाईली इफेक्टिव लोग कभी भी अपनी जिद के बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा बिन बिन सिचुएशन से ही काम करते हैं। वो दोनों की नीड को इस तरह जोड़ते हैं कि दोनों को लगता है कि मेरा ही फ़ायदा हुआ। अब फिफ्थ हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये हैबिट पूरी की पूरी तरह डिपेंड करती है कि हम लोगों को किस प्रकार सुनते हैं, क्योंकि सुनने के भी 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है इग्नोरिंग लिसनिंग, जिसमें हम बोलने वाले की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। सेकंड है प्रिटेंडिंग लिसनिंग, जिसमें हम दूसरों को दिखावा करते हैं कि हम उनकी बात सुन रहे हैं। थर्ड है सिलेक्टिव लिसनिंग, जिसमें हमें जो अच्छा लगता है वही हम सुनते हैं। फोर्थ है अटेंटिव लिसनिंग, जिसमें हम शब्दों से ज़्यादा जिस प्रकार वो बोले गए हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इस प्रकार की लिसनिंग हम जब किसी मोटिवेशनल स्पीकर को कोई सी स्टोरी सुनते हैं तब इसे यूज़ करते हैं। फिफ्थ है एम्पैथेटिक लिसनिंग, जो ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं। हमें किसी को सिर्फ रिप्लाई देने के लिए नहीं सुनना चाहिए, बल्कि उनको उनके नज़रिए से देखना चाहिए, जिससे हम सामने वाले के लिए एक ट्रस्टवर्दी इंसान बन सकें। और यही हाईली इफेक्टिव लोगों की हैबिट होती है। अब सिक्स्थ हैबिट है सिनर्जाइज, जिसका मतलब होता है वर्किंग टुगेदर। सभी चीज़ें इसी हैबिट से वर्क करती हैं, चाहे कार हो, बाइक हो, रोबोट हो, मोबाइल फ़ोन हो, एक्सेट्रा। सभी पार्ट्स इस तरीके से वर्क करते हैं कि उससे मिलने वाला रिजल्ट एररलेस और इफ़ेक्टिव होता है। इस हैबिट में हमें अकेले काम ना कर कर सभी को साथ में लेकर काम करना चाहिए। सेवेंथ हैबिट है शार्पन द सॉ, मतलब कि जिस तरह से हथियार शार्प हो तो कुछ भी काटना बहुत इजी हो जाता है, ठीक उसी तरह हमें भी फिज़िकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट करें तो हम कुछ भी पा सकते हैं। शार्पन द सॉ एक बार करने वाली प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये तो बार बार करने वाली, कंटिन्यू करने वाली प्रोसेस है। हमारे पूरे दिन के 90% काम हमारी आदतों से ही होते हैं।
तो अगर हम भी हमारी सारी हैबिट्स को इन 7 हैबिट्स से रिप्लेस कर दें तो हम भी हाईली इफेक्टिव बन सकते हैं। For more inspirational videos and interesting and informative book summaries, please subscribe the channel and press the bell icon. And if you like the video, so share it more and more. Thank you.